हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी और बिल्कुल स्मूथ होगी। आज की इस वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी के निशानी क्या होते हैं, जिससे कि आपको पता लग सके गर्भ में आपकी बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है और किसी भी चीज़ से आपको बेबी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। कैसे आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी बेबी जो है उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पहुँच रही है और बेबी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल बेबी हेल्दी डिलीवर होने वाली है। आइए इन टिप्स पर वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे सिम्पटम्स भी आते हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जिससे कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम्स को हम सिम्पटम्स मान बैठते हैं, लक्षण मान बैठते हैं। हमें जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी में, हमें ये समझ में आने लगता है कि हो ना सके ये प्रेगनेंसी के जो होते हैं लक्षण होते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम हो रही है अगर प्रेगनेंसी में आपको, तो डॉक्टर से ज़रूर उसके बारे में आपको शेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर लक्षण है तो कोई बात नहीं, हर एक प्रेगनेंसी में लक्षण अलग-अलग होते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो बहुत अनुभवी होते हैं। वो घर में वो खुद से अनुभवी होते हैं, खुद से एक्सपीरियंस होते हैं और अगल-बगल से भी एक्सपीरियंस उनको रहता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों से ज़रूर शेयर कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में ये होता है कि उनको शर्म आती है, कोई भी चीज़ अगर पहली प्रेगनेंसी है तो ये प्रॉब्लम और उनके साथ होती है कि कोई भी चीज़ किसी से शेयर करने में उनको थोड़ी-सी हिचकिचाहट होती है। तो प्रेगनेंसी आपकी है, आपको हेल्दी बेबी चाहिए, तो आपको हिचकिचाने वाली बीमारी को दूर भगाना पड़ेगा और डॉक्टर हो या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो, आपको बिना हिचकिचाए हुए आप प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हो या सिम्पटम्स हो या कोई भी परेशानी हो शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, जो कि बहुत सारे सिम्पटम होते हैं। शुरू के 3 महीने यानी कि 1 से 13 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी आपकी निकल गई है आसानी से, तो मान लीजिए कि प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी होने वाली है। और अगर चौथे से 5वें वीक में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी का हार्ट बीट ईज़िली आसानी से सुनाई देता है, तो ये सबसे पहले साइन है आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी का। आपकी बेबी हेल्दी है, उनकी सही समय पे हार्ट बीट आ चुके हैं और हार्ट रेट क्या है आपको ये भी पता होनी चाहिए। डॉक्टर से ये बात ज़रूर आप जानिए कि हार्ट रेट बेबी की क्या होनी चाहिए। अगर हार्ट रेट सही आती है प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ही अल्ट्रासाउंड में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि बेबी को कोई खतरा तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये रिस्क रहता है बहुत ऐसे चीज़ों की, जैसे कि मिसकैरेज होना या बहुत सारे बेबी की हार्ट रेट ना आए या लेट से आए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की इनकी होने और ना होने की पॉसिबिलिटी रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी अच्छे से हो गई है, बीत गई है, तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। चौथे, 5वें और छठे महीने में प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई ऐसे लक्षण भी नज़र आते हैं, जैसे कि आपको पेट में थोड़ी क्रैम्प्स आना या थोड़ी-सी दर्द होना या आपको बहुत थकावट लगना या आपको बहुत नींद लगना या बहुत आपको भूख लगना या बहुत आपको चटपटा खाना या बहुत आपको मीठा खाना, ऐसे कोई भी लक्षण सिम्पटम आपकी प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, तो ये तो नॉर्मली लक्षण सिम्पटम होते ही प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सब लक्षण है, सिम्पटम जो है, ये भी आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सही समय पे आपके बॉडी के हार्मोन्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं, आपके बच्चे के विकास के लिए, आपके शिशु के सही ग्रोथ के लिए ये सब जो हार्मोन होते हैं, रिलीज़ होते हैं। उसी के बल पे, उसी के तौर से आपकी बॉडी में ये जो बदलावें होती है, समय-समय पे होते रहती है। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा थकान होना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी की जो है सिम्पटम हो सकती है या बॉडी में कमज़ोरी हो सकती है। तो राइट है, ये भी आपकी सोचनी गलत नहीं है, ये भी आपका सोचना गलत नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी में कमज़ोरी, वीकनेस हो सकती है, ये लक्षण भी हो सकते हैं। ये सब जो बातें हैं आप डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड जाँच के दौरान सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में हैं, उनकी रिपोर्ट्स पॉज़िटिव हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये हेल्दी प्रेगनेंसी की आपकी साइन हो सकती है। और दूसरी पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अगर भूख लगती है, तो ऐसे भी माना जाता है कि खाना ना खाएँ, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको भूख लगती है, आपकी बॉडी की डिमांड है कि दिन में इतनी क्वांटिटी में आपकी भूख आ रही है, इतनी क्वांटिटी में आपको भोजन चाहिए, तो आप ज़रूरी नहीं कि जो सुबह आप नाश्ते में लिए हैं, आप दोपहर में, आप बदल-बदल के ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अच्छे से बताइए और आपको डॉक्टर अच्छी सलाह ज़रूर देंगी। तो इन सब बातों से आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए और प्रेगनेंसी अच्छे से एन्जॉय करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी का जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, गोल्डन पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। तो आपको प्रेगनेंसी में ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर के 3 महीने होते हैं,
ये खुल के एन्जॉय करना चाहिए आपको। अगर बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं तो उनसे बच के तो रहना चाहिए, लेकिन आपको समझदारी से भी प्रेगनेंसी में सोच-सोच के कदम रखने को भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी शिशु का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़ी-सी रिस्की इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 7वें-8वें महीने में आपकी वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो जाती है और पेट के आकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस समय आपको अपने पास आपके अलावा कोई और पर्सन को रखने की इजाज़त डॉक्टर देते हैं, सलाह देते हैं कि आप अपने घर में अकेले ना रह के कोई और पर्सन को भी साथ में रख सकते हैं। क्योंकि आप सुने होइएगा प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही शुरुआत होती है, 7वें महीना में भी प्रीमैच्योर बच्चा जन्म ले लेता है, तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है। 8वें महीने में भी प्रीमैच्योर बच्चा जन्म ले लेता है और 9वें महीने में आपको लिवर पेन आती है और प्रेगनेंसी स्मूथ है और आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो ये सबसे हेल्दी प्रेगनेंसी के साइन होते हैं। तो ऐसा अगर कहा जाए कि तीनों ट्राइमेस्टर आपके लिए बहुत ही आरामदायक है, तो ये भी सही है और कहा जाए कि तीनों ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू प्रेगनेंसी के शुरू से लेकर 9 मंथ ये जर्नी आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अगर आप पहले बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन और घबराना नहीं होता है, क्योंकि पहले में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो चुका रहता है और आगे आपको उतना डर नहीं रहता है। सिर्फ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। पहली प्रेगनेंसी में हर किसी को थोड़ा ना थोड़ा डर रहता ही है और दूसरी प्रेगनेंसी जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ी-सी डर हट जाती है, तो ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आपको जानकारी अच्छी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।